वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 31। अब तक हमने देखा एल्विन और ह्यून अब्राहम की लैब के पास पहुंच जाते हैं। अब्राहम ने पूरी लैब के अंदर सर्कल मैजिक बिछा कर रखा होता है, वो इसका इस्तेमाल करता है। अब आगे अब्राहम कह रहा होता है, मैंने ये स्ट्रेंथ काफी सारे लोगों की सोल को इकट्ठा कर कर बनाई है। जब मैं ये पोशन बना लूंगा तब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मेज बन जाऊंगा, एक बहुत ही खतरनाक जादूगर जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। अब्राहम के सर्कल मैजिक की इफेक्ट ह्यून पर नहीं होती, वो आसानी से मूव कर पा रहा होता है। ह्यून ये देखकर कहता है, मुझे ये चांस मिस नहीं करना चाहिए, मुझे किसी भी हाल में अब्राहम को रोकना होगा। ह्यून एल्विन को देखता है, एल्विन ह्यून की तरफ ही देख रहा होता है। ह्यून कहता है, शायद एल्विन को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं मूव कर सकता हूँ। शायद वो अब्राहम को बहलाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। अब हम एल्विन को देखते हैं। एल्विन को सब कुछ पता चल गया होता है, वो अब्राहम को बहला रहा होता है और अब्राहम को कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई ग्रेट मैच हो, मुझे तो तुम कोई छोटे मोटे जादूगर लगते हो। इस तरफ अब्राहम को गुस्सा आ जाता है और वो एल्विन के जाल में फंस जाता है और वो फायर मैजिक को यूज करता है। एल्विन की ओर फायर मैजिक आता हुआ देख एल्विन गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या बस तुम यही कर सकते हो? एंड हम अब्राहम को देखते हैं जो कि बहुत ही हंस रहा होता है। एंड जहाँ पर एल्विन खड़ा होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। एंड तभी हम ह्यून को देखते हैं जिसने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है। एंड अब्राहम की बैक पर एक बहुत ही बड़ा स्कार बन चुका होता है और उसमें से खून निकलने लगता है। अब्राहम ये देखकर शॉक रह जाता है, वो कहता है, ये इंसान अभी भी मूव कैसे कर सकता है? अब्राहम कहता है, अच्छा तो मुझे पता चल गया, ये सब कुछ उस ब्रेसलेट की वजह से है। एक बार मैं जब वो ले लूंगा फिर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। एंड तभी अब्राहम एल्विन की आवाज सुनता है। एल्विन कहता है, क्या तुम थक गए हो या फिर तुम्हें डर लगने लगा है? अब्राहम को अब लगने लगा होता है कि अब वो फंस चुका है, उसे क्या करना चाहिए। अगर वो एल्विन को रोकेगा तो ह्यून उसे आकर मार डालेगा, अगर वो ह्यून को रोकने जाएगा तो एल्विन उस पर जरूर अटैक कर देगा। अब्राहम कहता है, मुझे ये जल्दी करना होगा, मुझे इन दोनों को एक ही साथ मार डालना होगा। एंड इतने ही टाइम के अंदर ह्यून अब्राहम पर अटैक कर देता है और उसके 2 टुकड़े कर डालता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो राख बन जाते हैं और वो धूल बनकर हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर ह्यून शॉक रह जाता है। एंड तभी हम अब्राहम को देखते हैं जो कि ह्यून के पीछे होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सेम ट्रिक के अंदर दोबारा फंसूंगा? ये नहीं हो सकता। एंड इतना कहकर अब्राहम ह्यून पर फायर मैजिक यूज कर देता है। एंड इस तरफ ह्यून की शील्ड एक्टिवेट हो जाती है और उसको फायर मैजिक से बचा लेती है। इस तरफ हम एल्विन को देखते हैं जो कि बहुत ही थक चुका होता है और वो उसके बाकी 2 साथियों को देख रहा होता है, वो अभी बेहोश पड़े होते हैं। एल्विन ये देखकर कहता है, अब मुझे ये सब कुछ इस न्यूबी पर छोड़ना होगा, मुझे इन दोनों को लेकर यहाँ से जाना होगा। इस तरफ हम अब्राहम और ह्यून की फाइट देखते हैं। ह्यून कीप मूव कर रहा होता है एंड वो जरा भी एक जगह पर स्टैंड नहीं रहता। ये देखकर अब्राहम कहता है, क्या तुम मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हो? मैं तुम्हें मसल दूंगा, एक चूहे को मसलने के लिए ये काफी है। इतना कहकर वो अपना शील्ड मैजिक यूज करता है। एंड तभी ह्यून के पैरों पर एक चेन आ जाती है जो उसके पैरों को जकड़ लेती है और ह्यून वहाँ से हिल नहीं पाता। ह्यून जब उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है तब वो देखता है उसके अंदर मैजिक लगा होता है। अब्राहम कहता है, तुमने मेरे साथ काफी अच्छा खेल खेला लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। इतना कहकर अब्राहम चारों ओर जितने भी स्टोन होते हैं उसे उठाकर ह्यून पर फेंकता है, लेकिन अचानक अब्राहम अटैक नहीं कर पाता और वो रुक जाता है। अब्राहम को पूरे शरीर के अंदर पेन फील होने लगता है और वो अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा होता। ये देखकर अब्राहम कहता है, ये क्या है? क्या ये मेरा सर्कल मैजिक तो नहीं? ह्यून कहता है, अच्छा देर से ही सही लेकिन ये काम कर गया। अब्राहम कहता है, हे तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे सर्कल मैजिक के अंदर कैसे फंसाया? तभी अब्राहम अपनी एक पोशन की बोतल देखता है जो कि खाली होती है। अब्राहम ये देखकर कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और ये कब से तुम्हारे पास थी? ह्यून कहता है, ये तुम्हारा पर्पल पोशन है ना? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो इस पोशन की मदद से आप सोल को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने अपनी बॉडी को चेंज किया है और आपको उसमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा तो आप इस पोशन को पीने के बाद अपनी ओरिजिनल बॉडी में चले जाओगे। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि तुम इस पोशन को कभी नहीं पीने वाले, इसी वजह से मैंने अपनी स्वॉर्ड के अंदर इस पोशन को डाल दिया था ताकि मैं जब भी तुम पर अटैक करूँ तो तुम अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारा ये सर्कल मैजिक तुम्हें ओरिजिनल बॉडी के अंदर जाने से रोक देगा और तुम बीच में ही फंस जाओगे। ये एक तरीके का लूप है। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 31 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अब आगे चैप्टर 32। इस तरफ अब्राहम सोच रहा होता है, सबसे पहले मुझे अपने सर्कल मैजिक
मैजिक को रोकना होगा एंड उसके बाद मुझे तुरंत ही अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर जाना होगा। लेकिन अभी मैं अपनी बॉडी को जरा भी मूव नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड तभी अब्राहम ह्यून को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यून उसके हैंड को कट कर देता है। ह्यून कहता है मुझे पता था तुम अपनी इस रिंग का इस्तेमाल करने वाले हो ताकि तुम यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ और अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर चले जाओ। क्या तुम्हें मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? अब्राहम ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी ह्यून अब्राहम को एक जोरदार किक मारता है और उसे दूर धकेल देता है। ह्यून कहता है पहले मुझे अपने कॉम्युनिस्ट को बचाना होगा, लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँगा तब तुम यहाँ से जरा भी मत हिलना, मैं अभी ही थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद ह्यून एल्विन को और बाकी के दोनों लोगों को लैब से बाहर ले आता है ताकि उन लोगों पर सर्कल मैजिक की इफेक्ट ना हो। ह्यून वापस लैब के अंदर जा रहा होता है। तभी एल्विन कहता है क्या तुम ठीक हो? ह्यून कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अभी एक काम खत्म करके आता हूँ। इतना कहकर ह्यून फिर से लैब के अंदर चला जाता है। ह्यून वापस लैब के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर अब्राहम को वहीं पर पड़ा हुआ देखता है। ह्यून कहता है मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने मुझे उसके सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। पहला सवाल ये है तुम्हें लैब के बारे में कैसे पता चला? हालांकि तुम इसके बारे में भूल गए थे तो तुम्हें खुद से ही तो ये याद नहीं आ सकता, जरूर तुम्हें किसी और ने बताया होगा, तो कौन था वो? अब्राहम कहता है तुम ही तो हो जिसने मेरी लैब को ढूंढा है। ह्यून कहता है मेरी बातों को मत घुमाओ और मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अब्राहम कहता है जब मैं मेलविन के सेंटर पर था तब मुझे वहाँ पर एक इंसान मिला था जिसने ब्लैक क्लॉक पहना हुआ था और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। देखकर लग रहा था कि वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा था और उसका हेड कौन था ये मुझे कुछ भी नहीं पता। ह्यून कहता है अच्छा तो अब मेरा अगला सवाल ये है तुम इस जहर के बारे में क्या जानते हो? अब्राहम कहता है जब वो इंसान मेरे पास आया था जिसने ब्लैक क्लॉक पहना हुआ था उसके ही हाथों में मैंने ये जहर देखा था और वो इसका इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहा था, लेकिन देखकर लगता है कि तुम्हें भी काफी कुछ इसके बारे में पता चल गया है। तुम्हें लगता है ये बहुत ही काम की चीज है और ये तुम्हारे लिए ट्रेजर है, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलेगा ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अब्राहम कहता है चलो अगर तुम्हारे सवाल हो गए हो तो मुझे अब छोड़ दो। ह्यून कहता है अभी नहीं, अभी एक सवाल और बाकी है। ह्यून कहता है तुमने सिर्फ रिसर्च करने के लिए उन मासूम लोगों को क्यों मारा? तुम्हें पता है तुमने कितने सारे लोगों को मार दिया, तुम्हारे पास कोई अच्छा आंसर होना चाहिए। अब्राहम कहता है मेरे पास टेस्ट सब्जेक्ट नहीं थे और मुझे ह्यूमन की ही जरूरत थी, हालांकि मैं ये जानबूझकर नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे लोगों को मार दिया। क्या तुम यही मुझसे सुनना चाहते थे? और इतना कहकर अब्राहम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम अब अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हालांकि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है तुमने काफी सारे लोगों को मार दिया है, फिर भी तुम बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। ह्यून अब्राहम के हेड पर एक पंच मारता है और गुस्से में कहता है तुमने जिस भी सिंगल पर्सन को मारा है उसकी एक फैमिली थी, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली का क्या हुआ होगा? क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें उसके बारे में जरा भी दया नहीं आती? पहले मुझे तुम पर दया आ रही थी, मुझे लगा था कि तुम शायद अच्छे इंसान होगे और इन सभी चीजों ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। ह्यून अब्राहम का हेड वहीं पर ही अलग कर देता है और अब्राहम को वहीं पर ही मार डालता है। अब आगे हम एक पहाड़ को देखते हैं। नाइट का टाइम होता है और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसने ब्लैक क्लॉक पहना हुआ होता है। एंड तभी वहाँ पर एक दूसरा इंसान उड़ते हुए आता है और कहता है अब्राहम अब मर चुका है। वो लड़की हंसते हुए कहती है मुझे लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। लगता है अब्राहम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं ग्रेट मैच हूँ। अब लगता है कि वो सिर्फ एक जोकर था जो कि किसी काम का नहीं था। वो इंसान कहता है काफी सारे नए प्लेयर आ चुके हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग हैं। एंड आगे कहता है अब्राहम दरअसल नहीं मरे हैं, ये सिर्फ उसका एक वेरिएबल था। वो लड़की ये सुनकर शॉक रह जाती है। वो कहती है क्या एक वेरिएबल? तो इसका मतलब अब्राहम अभी भी जिंदा है, लेकिन वेरिएबल भी काफी कमजोर था, मुझे उसने डिसअपॉइंट किया। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 32 यहीं पे फिनिश्ड होता है। अगर आपको जानना है स्टोरी में आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल आपसे 6:30 बजे। बाय बाय।